जनाब स्पीकर, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि जो प्रेस रिलीज वफाकी हुकूमत की तरफ से निकला हुआ है, चाहे उसमें कोई दूसरा शामिल हो या ना हो, क्योंकि ये तसादुम का परवाना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। मैं इतवार के दिन अपनी अफरीदी कौम का जरगा इंशाल्लाह बुला रहा हूं। मैं अफरीदी कौम के पास जाऊंगा। इतवार के दिन मैं पख्तून कौम के पास फिर जाऊंगा। तमाम पख्तून कौम को इकट्ठा करूंगा और उसका जरगा बुलाऊंगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि उसमें इनका जिक्र है। लोग अब उन 24 रुकनी कमेटी को अपना दुश्मन समझेंगे। एक तरफ लोग समझेंगे, दूसरी तरफ कुछ और लोग जो लाए गए हैं वो भी समझेंगे। अच्छा, एक तरफ तो ये 24 रुकनी कमेटी के साथ, हालांकि उनको डराया गया, धमकाया गया, दबाया गया और उसके बावजूद उनसे साइंस लिए गए। अभी जो हैं कुछ दिनों में उनके वीडियोस भी आएंगे, क्योंकि उनको डराया और धमकाया जा रहा है कि सूबाई हुकूमत के खिलाफ आप बयानात दें, लेकिन हम उनको कुली छूट देते हैं, क्योंकि ये जालिम है, कर सकते हैं जुल्म। अगर वो फर्ज करें हमारे खिलाफ बयान देते हैं और इससे इनकी जान छूटती है तो बेशक दे दे, क्योंकि उनको मुसलसल डराया और धमकाया जा रहा है। लेकिन इसके बरक्स जो माइंडसेट है, जो ये नहीं चाहता कि एक कबायली नौजवान इस सूबे का वज़ीर आला बने, एक माइंडसेट जो ये नहीं चाहता कि कबायली नौजवान या कबायली लोग मेन स्ट्रीम में आए, जो ये नहीं चाहता कि मेरा कबायली नौजवान पढ़े लिखे वो कामयाब बने, उनके मुंह पर तमाचा है और ये तमाचा मैं इंशाल्लाह बार बार मारूंगा इंशाल्लाह। आपका इरादा दहशतगर्दी या दहशतगर्दों का खात्मा नहीं है। आपका इरादा है सूबाई हुकूमत को या मुझे नीचा दिखाने के लिए। लेकिन एक प्लान ये बनाते हैं और एक प्लान मेरे रब का है, और बेहतरीन प्लान जो है वो मेरे रब का होता है। पूरे पाकिस्तानियों ने इमरान खान साहब की इस सिपाही को जो इज्जत दी वो पूरी दुनिया ने देखी, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी पूरा पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का वाहिद लीडर इमरान अहमद खान नियाजी को समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर मैं खड़ा हूं और इंशाअल्लाह ताला अपने अवाम के साथ मैं खड़ा रहूंगा। ना मुझे कोई अपने नजरिए से 1 इंच पीछे हटा सकता है, ना ही कोई मेरे अवाम या मेरे सूबे के इंटरेस्ट से 1 कदम भी मुझे पीछे नहीं हटा सकता, और किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो मुझे पीछे हटाए। जो मेरा मौकफ था वो मेरा है और इंशाल्लाह ये मौकफ मेरा रहेगा। जब जबरी इनखला हुआ तो मैं तिरा के अवाम के पास गया। तिरा के अवाम ने मुझे प्यार दिया, उन्होंने मुझे इज्जत दी, क्योंकि उनको पता है कि सूबाई हुकूमत नहीं, ये बंद कमरों के फैसले हैं जो हमें जबरी इनखला पर मजबूर कर रहे हैं। उनको पता है कि सूबाई हुकूमत अगर हमें कंपनसेशन की मद में 4 अरब रुपए दे रही है, ये वो यहां पर डेवलपमेंट स्कीम में, अस्पतालों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, स्कूलों में, रोड्स में भी लगा सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि बंद कमरों के फैसले जो हैं वो कुछ और चाह रहे हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा को लिबार्टरी बनाना चाह रहे हैं, बल्कि लिबार्टरी इन्होंने समझ रखी है। एक आता है, एक तजुर्बा करता है, दूसरा आता है, दूसरा तजुर्बा करता है। लेकिन यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, यहां पर इमरान खान साहब की हुकूमत है, यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा इमरान खान के सिपाही आए हैं। वो बंद कमरों के फैसले भी मुसल्लत नहीं होने देंगे, और अगर कोई बदमाशी से, जोर जबरदस्ती से, डंडे की जोर पर, बंदूक की नोक पर यहां पर मुसल्लत करना चाहेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम उनके खिलाफ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। बंद कमरों के फैसले हमेशा इस तरह होते हैं, उससे नुकसान ही होता है, इनका भी नुकसान होता है और कौम का भी नुकसान होता है। जब इनको मालूम पड़ा कि इन्होंने जो बंद कमरों में मंसूबा साजी की थी वो इनके गले पड़ रही है, इन्होंने कल एक प्रेस रिलीज जारी की जनाब स्पीकर, और ये प्रेस रिलीज आज मैं फिर फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं
کہ یہ सूबाई हुकूमत और इदारों, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान तसादुम का परवाना है। जनाब स्पीकर, ये परवाना सिर्फ हमारे खिलाफ जारी नहीं हुआ, जो 24 रुकनी कमेटी इन्होंने बनाई थी, ये उनका भी डेथ वारंट है। उस प्रेस रिलीज में 4 अरब रुपए का जिक्र किया गया है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान पर काबिज एक माइंड सेट, जो पख्तूनों को पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं समझते, जो पख्तूनों को पाकिस्तानी समझते ही नहीं है, ये उनके ज़हनियत की अक्कासी करता है। जनाब स्पीकर, इससे पहले जो मिलिट्री ऑपरेशन हुए थे, हमारे कबायली अजला, हमारे कबायलियों के साथ वादा किया गया था कि जिसका घर तबाह होगा उसको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। जनाब स्पीकर, मतलब जो सारी उम्र रुपए जमा कर करके अपने लिए एक घर बनाता है, तो एक ड्रोन आकर उसका घर तबाह करेगा, एक जेट आकर उसका घर तबाह करेगा, और वफाकी हुकूमत, हुकूमत पाकिस्तान उसे 4 लाख रुपए देगी। शर्म आनी चाहिए इनको। दूसरी शर्मनाक बात यह है कि वो 4 लाख रुपए भी अभी तक नहीं मिले। 15 साल से वो 4 लाख रुपए भी नहीं मिले। तो एतमाद का लेवल तो ये है। दूसरी तरफ मेरे नॉर्थ वजीरिस्तान के लोग जो बकाखेल कैंप में होते हैं, उनसे वादा किया गया था कि मंथली उनको पैसे दिए जाएंगे। जनाब स्पीकर, उनको पैसे नहीं दिए जा रहे वफाकी हुकूमत की तरफ से, सूबाई हुकूमत दे रही है। 7 अरब रुपए हम दे चुके हैं। 46 अरब रुपए हमारा वो बकाया है वफाक, जो हमारे मुतासरीन को पैसे नहीं दे रहा था। 7 अरब रुपए जो है अभी हम दे चुके हैं। 52 अरब रुपए ये वफाक हमारा आईडीपीज में बकाया है। जनाब स्पीकर, ये 4 अरब रुपए ये इसलिए बार बार याद कर रहे हैं क्योंकि ये मेरे कबाइलियों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि हम इनको मारेंगे, इनको दबाएंगे, इनको निकालेंगे, लेकिन इनके रिलीफ के लिए आपने कुछ नहीं करना। मैं करूंगा इंशाअल्लाह ताला, मैं करूंगा इंशाअल्लाह ताला, और डंके की चोट पे करूंगा। मैं अपने एमपीएस का, एमएनएस का, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इन मुतासरीन के लिए ये 4 अरब रुपए सूबाई हुकूमत की तरफ से जो मुख्तस किए गए हैं, इन्होंने ये कुर्बानी दी है। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब स्पीकर, एक दफा फिर इस फ्लोर से मैं बंद कमरों के मुनसूबा साजों से यह कहता हूं कि अगर हम तनकीद करते हैं, अगर आपकी पॉलिसियां बार बार नाकाम होने की वजह से हम इससे दिल बर्दाश्त हो गए हैं, तो हम दूसरी तरफ हल भी देते हैं। हल यह है कि सूबाई हुकूमत को, तमाम सियासी और मजहबी जमातों को, यहां के स्टेक होल्डर्स को, मशरान को, इनको साथ बिठाएं, पॉलिसी बनाएं। वो पॉलिसी मुस्तकिल और पायदार अमन में कलीदी किरदार अदा करेगी। क्यों बजिद हो? क्या मसला है? क्यों ये सोच आप तर्क नहीं करते कि मतलब आप ही हैं, बाकी कोई समझदार नहीं है? अगर आपके एडवाइजर या आप समझदार होते तो आप कल की प्रेस रिलीज निकालते। आपके पॉलिसी वैसी भी नाकाम है, आपके एडवाइजर्स भी बेवकूफ हैं, पता नहीं कौन आपको ये मशवरे देता है। जनाब स्पीकर, वाहिद हल यही है कि मिल बैठकर मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए वाज़ेह हिकमत अमली और वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाए, जो सिर्फ एक बार हो। ये नहीं हो सकता कि आज एक पॉलिसी बनाएगा, कल वो जाएगा, दूसरा आएगा, वो कोई और पॉलिसी बनाएगा। मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए इन तमाम लोगों को मिल बैठकर एक वाज़ेह पॉलिसी बनानी चाहिए। आपका मुल्क दिवालिया होता जा रहा है, आपके नौजवान मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं, आपका इंडस्ट्रियलिस्ट मुल्क छोड़कर भाग रहा है, अपनी इंडस्ट्रीज बंद कर रहा है,
آپ کا ایگریکلچر میں کسان دن بدن خودکشیاں کر رہا ہے. یہ سارے مسئلے پاکستان میں ہی ہیں, لیکن کچھ لوگوں کے انٹرسٹ دیکھیں, سارے ادارے صرف اور صرف عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے, اس کو جو ہے جیل میں بند رکھنے کے لیے, ان کی اہلیہ کو جیل میں بند رکھنے کے لیے, ان کی بہنوں پر رات کے اندھیرے میں زہریلا پانی چھوڑ دیا جاتا ہے, ان کو مارا جاتا ہے, ان کو سڑک پر گرایا جاتا ہے. ہمارے جو اسیران ہیں جو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں, ان کو جو ہے قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی ہو رہی ہیں. مزید ہمارے صحافیوں پر جو ہے وہ قطغن لگائی جا رہی ہیں, ہمارے وکلاء کو اٹھایا جا رہا ہے, اغوا کیا جا رہا ہے, لیکن ہمارے اداروں کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں. وہ بیٹھے ہیں صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں. دوسری طرف پاکستان ہی ختم ہو رہا ہے, اللہ نہ کرے کہ کبھی ختم ہو, اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر, میں نے کل بھی کہا تھا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو پریس ریلیز وفاقی حکومت کی طرف سے نکلا ہوا ہے, چاہے اس میں کوئی دوسرا شامل ہو یا نہ ہو, کیونکہ یہ تصادم کا پروانہ ہے. میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, میں اتوار کے دن اپنی افریدی قوم کا جرگہ انشاءاللہ بلا رہا ہوں. میں افریدی قوم کے پاس جاؤں گا. اتوار کے دن میں پختون قوم کے پاس پھر جاؤں گا, تمام پختون قوم کو اکٹھا کروں گا اور اس کا جرگہ بلاؤں گا انشاءاللہ تعالی, اگر یہ نوٹیفیکیشن معافی کے ساتھ کل واپس نہیں لیا گیا. بہت شکریہ, بہت مہربانی. وما علینا الا البلاغ.